हेलो बच्चों, सभी को जय हिंद, नमस्कार। जेईसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। टाइम स्पीड डिस्टेंस अपन ने पढ़ लिया था। ट्रेन्स, बोट्स और रेस वाले क्वेश्चंस अपने बाकी थे। तो आज अपन क्या है, ट्रेन चलाएंगे। ट्रेन वाले क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं। ट्रेन, रेलगाड़ी, हर एग्जाम में क्वेश्चन इस पे ज़रूर आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। एक बार आपने देख लिए, उसके बाद आपको इस पे कोई नए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बेसिक टीएसडी के आप जानते हो कि टाइम हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। और यदि हमें स्पीड निकालनी हो तो क्या करते हैं, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। ये टीएसडी के बेसिक कंसेप्ट है, समय दूरी चाल के। ट्रेन वाले टॉपिक में क्या होगा, इसमें बस ट्रेन की लेंथ जो है वो क्या है, एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, वो काउंटेबल हो जाएगी। जैसे आप मान लो कहीं खड़े हो, आपके बगल से कोई कार या बस निकलती है, तो ये एक मोमेंट्री फंक्शन होता है, एक क्षणिक घटना होती है कि आप खड़े थे, कार आई, झट से निकल गई। लेकिन यदि आप कहीं पटरी के बगल में खड़े हो, स्टेशन पे खड़े हो, तो क्या होता है, ट्रेन आपके बगल में आती है और उसका इंजन से जब तक पिछला डिब्बा निकलता है तब तक 1 मिनट 2 मिनट या 20-50 सेकेंड लगते हैं। तो वहाँ ट्रेन की लेंथ काफ़ी सारी होने की वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। और इस लेंथ की वजह से क्या है, ट्रेन वाले टॉपिक में ट्रेन की लेंथ को काउंट करते हुए अपन चलेंगे, और बाकी जो बेसिक फंड है वो क्या रहेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इस टॉपिक में छोटे छोटे क्या है, 3-4 केस हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, ट्रेन एंड पोल की। कि ट्रेन बेसिकली तो टाइम ही निकालना होगा कि ट्रेन आदमी को कितनी देर में पार करेगी, प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी, दूसरी ट्रेन को कितनी देर में पार करेगी, ऐसे कुछ छोटी छोटी बातें रहेंगी इसमें। तो सबसे पहला केस है ट्रेन का और पोल। पोल मतलब खंबा। एक ट्रेन एक खंबे को पार करने में कितना टाइम लेगी। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी बता दी आपको, लंबाई ट्रेन की बता दी कितनी, L, और उसकी स्पीड जो है वो आपको बता दी कितनी, x मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछ लिया कि भैया ट्रेन द्वारा पोल को पार करने में लगा समय, पोल को क्रॉस करने में, पार करने में लगा समय, क्या लिखेंगे आप। आप देखो, जब ट्रेन एक पोल को पार करती है तो कैसी घटना होती है। मान लो ये कोई पोल है, यहाँ पे कोई पोल खड़ा है, ट्रेन इधर से कहीं से आती है। आप कब काउंटिंग शुरू करते हो, जब ट्रेन का इंजन इसके पास पहुंच जाता है तब आपने काउंटिंग शुरू कर देंगे। और कब तक करते हैं, जब ट्रेन का पिछला हिस्सा इसको क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। यानी जब ट्रेन यहाँ पहुंचे आप गिनती शुरू करोगे, और जब ये पिछला हिस्सा यहाँ आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, ट्रेन ने किसको, पोल को पार कर लिया। तो यूँ बोल सकते हो ना, जब इंजन यहाँ पे आया तो आपने टाइम गिनना शुरू किया और इंजन यहाँ पहुँचा तब तक आप गिनती कर रहे हो। या यूँ बोलो, जब ट्रेन का पिछला हिस्सा यहाँ था, इंजन यहाँ था, पिछला हिस्सा यहाँ था, आपने गिनती शुरू करी, और वो जब पिछला हिस्सा यहाँ आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, ट्रेन ने क्रॉस कर दिया। तो ये कितनी लेंथ है, ट्रेन की तो लेंथ पार हो रही है। तो या तो यूँ बोलो, इंजन के यहाँ से यहाँ तक आने में L लेंथ कवर होगी, या पिछले हिस्से के यहाँ से यहाँ तक आने में, दोनों केस में L लेंथ कवर होगी। और L लंबाई कवर होगी कौन सी स्पीड से, x की स्पीड से। टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब भी ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो खुद की लेंथ को क्या करती है, पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई L वो x की स्पीड से कवर हो जाएगी। ये क्या निकाला अपन ने, ट्रेन द्वारा पोल को क्रॉस करने में लगा टाइम। यहाँ पोल भी हो सकता है, कोई भी सिग्नल पोस्ट हो सकती है, कोई खड़ा व्यक्ति, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट। ट्रेन ऐसी किसी चीज़ को पार कर रही है जिसकी लंबाई क्या है, काउंटेबल नहीं है। जैसे खंबा है, आदमी है, कोई सिग्नल पोस्ट है, कोई पत्थर है ना, इनको क्रॉस करने का टाइम है। वो सिंपली क्या होगा, ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी खुद की ही स्पीड से। ये पहला केस है, इसको आप नोट कर लो। दूसरा केस जो है वो क्या रहेगा, ट्रेन व प्लेटफॉर्म। ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। एक ट्रेन है जिसके बारे में क्या बता दिया, उसकी लेंथ है L, स्पीड कितनी है x मीटर पर सेकेंड, और जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लेंथ, लंबाई जो है वो कितनी बता दी, p बता दी। ट्रेन की लेंथ L, ट्रेन की स्पीड x, प्लेटफॉर्म की लेंथ p। प्लेटफॉर्म एक स्थिर ऑब्जेक्ट है तो स्पीड उसकी होगी नहीं। तो बात आए ट्रेन द्वारा
प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा, ये साथ साथ आप नोट कर लेना, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। क्या लिखा जाएगा? ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई अपॉन में क्या, एक्स। स्पीड तो देखो ट्रेन की रहेगी, क्या क्या पार होगा? प्लेटफॉर्म को पार करना है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, और ट्रेन की खुद की लंबाई तो पार होती है। जब ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही है तब भी उसकी लंबाई काउंटेबल है, तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस खुद की लंबाई अपॉन एक्स। सीन देखना चाहो तो सीन कैसा बनेगा? देखो ये मान लो कोई प्लेटफॉर्म है, ये इधर से कोई ट्रेन आ रही है, मार्कर को ट्रेन समझो। जब मार्कर यहाँ पहुँचेगा आप गिनती काउंटिंग शुरू कर दोगे, और जब यहाँ क्रॉस कर जाएगा तो आप काउंटिंग बंद कर दोगे। तो यूँ देख सकते हो, जब ट्रेन इधर से कहीं आ रही है, ये ट्रेन का इंजन, ये पिछला हिस्सा, जब इंजन यहाँ पे आया ट्रेन का तो आपने काउंटिंग शुरू कर दी। और कब तक? जब ट्रेन क्रॉस कर जाएगी ना, उस समय क्या होगा, इंजन तो आगे होगा और पिछला हिस्सा यहाँ होगा। आपने काउंटिंग कब शुरू करी? जब ट्रेन का इंजन यहाँ पहुँचा। ये प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई पी है, जब ट्रेन का इंजन यहाँ पहुँचा आपने काउंटिंग शुरू कर दी कि भैया काउंटिंग गिन रही। काउंटिंग किसकी? टाइम की, कि कितना टाइम लगेगा। और कब तक गिन रहे? जब पिछला हिस्सा यहाँ पहुँचा, यानी इंजन यहाँ पहुँच गया। जब ट्रेन ने इसको पार किया तो उसका इंजन यहाँ है, ये लेंथ कितनी है, एल। जब ट्रेन का इंजन यहाँ पहुँचा आपने गिनती शुरू करी, और जब ट्रेन का इंजन यहाँ है तब आपने टाइम की काउंटिंग क्या करी, बंद करी। आपने टाइम को नोट करना बंद किया। तो ट्रेन का इंजन यहाँ से यहाँ तक इतनी डिस्टेंस कवर करके गया। ट्रेन के इंजन ने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करी। कितनी लेंथ है बोलो? प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लेंथ थी, पी प्लस एल। किस स्पीड से? ट्रेन का इंजन या ट्रेन दोनों की स्पीड सेम है, तो एल और पी दोनों कवर होंगे कौन सी स्पीड से? एक्स की स्पीड से। या आप यूँ समझ सकते हो, जब ट्रेन का इंजन यहाँ था और पिछला हिस्सा यहाँ था तब आपने टाइम देखना शुरू किया। कब तक देख रहे हो? पिछला हिस्सा यहाँ है तब से लेकर पिछले हिस्से के यहाँ तक जाने में। ट्रेन का पिछला हिस्सा जब यहाँ था आपने काउंटिंग शुरू करी, और पिछले हिस्से कहाँ तक जाने तक? यहाँ तक। पिछले हिस्से के यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा जो टाइम है वो ट्रेन का इसको क्रॉस करने का टाइम होगा। तो पिछला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये कितनी लेंथ है, एल, ये पी। तो क्या क्या पार होगा? जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई दोनों पार होंगी कौन सी स्पीड से? एक्स की स्पीड से। ये प्लेटफॉर्म हो सकता है, प्लेटफॉर्म के अलावा कोई भी सुरंग, कोई भी टनल जो है, टनल या कोई पुल, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी लंबाई काउंटेबल है लेकिन वो क्या है, स्थिर है वो। ये दूसरा केस हो गया। पहला ट्रेन और पोल, जब ट्रेन पोल को पार करेगी या खड़ी किसी ऑब्जेक्ट को जिसकी लंबाई काउंटेबल नहीं है तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी खुद की स्पीड से। दूसरा केस ट्रेन और प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई पार होगी ट्रेन की स्पीड से। तीसरा केस अपना आता है क्या, जब ट्रेन हो, ट्रेन के साथ क्या आ जाए, गतिमान व्यक्ति आ जाए। व्यक्ति या व्यक्ति के बजाय क्या है, कार आ जाए। ट्रेन एंड मूविंग पर्सन, ट्रेन एंड मूविंग पर्सन। ट्रेन के साथ में क्या आ जाए, एक आदमी। और कैसा आदमी, जो चल रहा हो। अभी थोड़ी देर पहले खंबा था और या खड़ा आदमी था। खड़ा आदमी खंबा एक जैसा ट्रीट होगा, लेकिन आदमी यदि चल रहा है तो क्या होगा। अब ट्रेन भी चल रही है, आदमी भी चल रहा है। जब दोनों ऑब्जेक्ट चलने लग जाते हैं तो आप जानते हो, दो ऑब्जेक्ट जब भी एक साथ चल रहे होते हैं तो रिलेटिव मोशन, सापेक्ष चाल, जो अपन टीएसडी में पढ़ गए हैं, सापेक्ष चाल वाला कंसेप्ट क्या होगा, लागू होगा। और जब दो चल रहे हैं तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आप ट्रेन के बारे में क्या क्या जानते हैं, ट्रेन की लेंथ कितनी है, लंबाई एल, ट्रेन की स्पीड जो है वो कितनी है, एक्स मीटर पर सेकेंड। ये मीटर, एल मीटर लेके चल रहे हैं। और जो व्यक्ति है, आदमी है, उसकी स्पीड कितनी है, वाई मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड एक्स, आदमी की स्पीड वाई, ट्रेन की लंबाई एल। ट्रेन की लंबाई काउंटेबल है, आदमी की लंबाई काउंटेबल नहीं होगी। अब यहाँ तीसरे में दो केस बनेंगे। पहला, सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो। जब एक ही क्या चल रहे हो, डायरेक्शन में चल रहे हो, तो क्या होगा, ट्रेन द्वारा आदमी को पार करने का टाइम, करने में लगा समय
क्या लिखोगे? जब ट्रेन आदमी को पार करती है तो सिर्फ क्या करती है, खुद की आदमी खड़ा होता तो सिर्फ खुद की लंबाई, अब आदमी चल रहा है तो भी आदमी की लंबाई तो होगी नहीं, होगी क्या, ट्रेन की लंबाई। लंबाई तो ट्रेन की होगी, लेकिन आदमी भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है, तो स्पीड कौन सी हो जाएगी, नॉर्मल स्पीड के बजाय रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो x माइनस वाई, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं सापेक्ष चाल। ट्रेन पढ़ने से पहले टीएसडी वाला टॉपिक आप जरूर पढ़ के आए, तो उसके बाद ये बहुत आपको आसान लगेंगी चीज़ें, क्योंकि पुराने कंसेप्ट इसमें बार बार क्या होंगे, यूज होंगे। तो जिस बच्चे ने टीएसडी नहीं पढ़ा है वो सीधा ट्रेन पे ना आए, पहले टीएसडी पढ़ें उसके बाद इस पे आना है। तो ट्रेन द्वारा आदमी को पार करने में लगा समय क्या होगा, L/x माइनस वाई। कब, एक ही डायरेक्शन में, आदमी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में क्या जा रही है, ट्रेन जा रही है। और ऐसा करने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रेन की स्पीड आदमी की स्पीड से क्या हो, ज़्यादा हो, तभी ट्रेन आदमी को पार कर जाएगी। यदि मान लो आदमी इधर जा रहा है, ट्रेन भी इधर जा रहा है, आदमी की स्पीड ज़्यादा है, तो आदमी हमेशा आगे ही रहेगा और उनके बीच की दूरी बढ़ती रहेगी, कभी नहीं पकड़ पाएगी। ट्रेन तभी पकड़ पाएगी जब ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है किससे, आदमी से। इसी के अंदर दूसरा केस, जब डायरेक्शन क्या हो, विपरीत दिशा हो, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में पार करने का टाइम क्या लिखेंगे, पार करने का टाइम, जो क्रॉसिंग टाइम है, किसका टाइम, दोनों एक दूसरे को पार करेंगे कितनी देर में, लेंथ तो ट्रेन की ही कवर होगी, लेकिन कौन सी स्पीड से, x प्लस वाई की स्पीड से। तो सेम डायरेक्शन में पार करेंगे तो L/x माइनस वाई, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो L/x प्लस वाई। जब ट्रेन आदमी को पार करती है तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई पार होती है, कौन सी स्पीड से, यदि आदमी खड़ा है तो ट्रेन की स्पीड से, आदमी चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड से। और रिलेटिव स्पीड आएगी तो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन आमने सामने है तो x प्लस वाई हो जाएगा, ये नोट कर लो। देन उसके बाद चौथा केस, इसको आप उतार लो। फोर्थ केस क्या है, जब आ जाए दो ट्रेन आ गई, उनकी लेंथ बता दी आपको कितनी, L1 और L2, स्पीड बता दी कितनी, x और y। अब जब दो ट्रेन है, लेंथ L1 L2 मीटर से, स्पीड x y मीटर पर सेकेंड ही मान के चल रहा हूँ मैं एक बार, है ना। अब जब दो ऑब्जेक्ट आ गए तो वापस बात क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड की, डायरेक्शन भी क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। तो इसमें पहले बात करते हैं क्या, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो, एक ही दिशा में चल रहे हो तो, एक ही डायरेक्शन में जब चलेंगे तो तेज ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन को पार करने में लगा समय अपन को मान लो बताना है, टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। क्या कहोगे इसमें, जब ट्रेन किसी एक बिना लंबाई के ऑब्जेक्ट को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है, तो यहाँ जब एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पार करना है तो क्या होगा भैया, ये मान लो सामने ट्रेन है, ये पीछे की ट्रेन है। अब ये ट्रेन आएगी तो इस ट्रेन, जब ये पीछे से ट्रेन आ रही है, इसके पास आई, काउंटिंग शुरू करोगे और ये क्रॉस कर जाएगी तब तक काउंटिंग करोगे, तो यानी इस ट्रेन को पार करना है और खुद की लंबाई को पार करना है। तो क्या करेंगे, दोनों ट्रेन की लंबाई पार होगी L1 प्लस L2, ठीक है। कौन सी स्पीड से, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो x माइनस वाई की स्पीड से। हम ये मान के चल रहे हैं x की स्पीड ज़्यादा है, ये तेज वाली ट्रेन है। तो जब ट्रेन को पार करेगी तो इस ट्रेन की लंबाई तो पार करेगी और खुद की लंबाई भी तो क्या होगी, पार होगी। तो L1 प्लस L2 दोनों पार होंगे, कौन सी स्पीड से, x माइनस वाई की स्पीड से क्या होंगे, पार होंगे। आप यदि वैसे डायग्राम से समझना चाहो तो आप यूँ देख सकते हो, मान लो ये कोई ट्रेन है, इसके पीछे से कोई ट्रेन आएगी, कब आप काउंटिंग शुरू करोगे, जब ये ट्रेन इसके बिल्कुल क्या आ जाएगी, इस ट्रेन, ये इंजन है, ये पिछला हिस्सा, ये इसका इंजन, पिछला हिस्सा, जब इस ट्रेन का, पीछे वाली ट्रेन का इंजन इसके पिछले हिस्से के पास पहुंचेगा, काउंटिंग शुरू करोगे। कब तक काउंटिंग करोगे आप, आगे कहीं दोनों जा रही होंगी, ये ट्रेन पीछे रह जाएगी, दूसरी वाली क्या हो जाएगी, आगे निकल जाएगी। तो क्या है, ये ट्रेन है, आगे वाली ट्रेन का ये क्या है, इंजन, और ये इसका लास्ट बॉक्स। तो अब जब ये पार करेगा तो इसका पिछला हिस्सा
इस सामने वाली ट्रेन के इंजन को क्या करेगा, पार करेगा। जो ट्रेन पहले पीछे है ये फास्ट वाली ट्रेन है, ये स्लो ट्रेन है। तो जब फास्ट वाली ट्रेन का सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वो इसके इंजन को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, तो पार मानी जाएगी। तो कितनी लंबाई पार होगी, ये लंबाई भी पार होगी और ये लंबाई भी। इसको यहाँ तक आना, यानी सीन ऐसा बनेगा, ये पहली ट्रेन का इंजन है, ये दूसरी ट्रेन का लास्ट वाला हिस्सा है। तो L1 L2 दोनों लंबाई क्या होंगी, पार होंगी। कौन सी स्पीड से, x माइनस वाई की स्पीड से। दूसरा केस क्या है, ये तो एक ही डायरेक्शन में, जब डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, विपरीत दिशा में, साथ साथ लिख लो आप ये, विपरीत दिशा में कौन किसको पार करेगी, दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। एक दूसरे को पार करने का समय, टाइम टू क्रॉस ईच अदर। तो लंबाई तो यहां जब एक दूसरे को पार करेंगे तो लंबाई तो दोनों की पार होगी। कौन सी स्पीड से पार होगी, x प्लस वाई की स्पीड से पार होगी। यदि आप सीन देखना चाहो तो सीन कैसा बनेगा, आप यूँ देखो, एक ट्रेन मान लो इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। जब इन दोनों के इंजन ऐसे हैं, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। जब इन दोनों के इंजन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे, तब हम क्या मानेंगे, जैसे मान लीजिए ये दो ट्रेन है, ये दूर से आ रही है, काउंटिंग कब शुरू करेंगे, जब इनके इंजन के आगे बिल्कुल पास आ गए। और जब ये लास्ट में क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, उस टाइम पे इनके पिछले हिस्से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो शुरुआत में ऐसा सीन है, पिछले हिस्से दोनों के यहाँ पे, इंजन दोनों एक पे यहाँ पे। जब ये क्रॉस कर जाएंगे तो कैसा सीन बनेगा, ये वाली ट्रेन है ये तो इधर ऐसे आ जाएगी और ये वाली ट्रेन इधर ऐसे चली जाएगी। यानी पहले इंजन मिले उस टाइम पे आपने काउंटिंग शुरू करी, और कब, इनके पिछले हिस्से दोनों के एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करना है। तो लंबाई L1 और L2, जब ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो दोनों की लंबाई पार होगी। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड कौन सी हो जाएगी, आमने सामने है तो x प्लस वाई की स्पीड, एक ही डायरेक्शन में x माइनस वाई की स्पीड। यहाँ क्या हुआ है, ट्रेन ने ट्रेन को पार किया, तेज ट्रेन ने धीमी ट्रेन को पार किया, तो दोनों ट्रेन की लंबाई पार हुई। यहाँ दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को पार किया तो दोनों की लंबाई पार हुई है। स्पीड डायरेक्शन पे थोड़ी सी डिपेंड करेगी। दो ट्रेन जब हैं तो क्या है, दो केस तो ये है, जब दोनों एक ट्रेन दूसरी को पार कर रही है, दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं। इसके अलावा क्या है, एक दो छोटे केस और हैं इसी कंसेप्ट में। वो क्या है, वो और देखो। कई बार ऐसे बोलेगा, एक ही डायरेक्शन में, एक ही क्या चल रहे हैं, डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जो तेज ट्रेन है, तेज ट्रेन द्वारा स्लो ट्रेन में बैठे आदमी को पार करने में लगा समय, बैठे आदमी को पार करने में लगा समय। ऐसा पूछ ले तुम कि एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दो ट्रेन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, लेकिन पूछा क्या है, तेज ट्रेन द्वारा स्लो ट्रेन में बैठे आदमी को पार करने में लगा समय हमें बताना है। तो कैसा सीन बनेगा, तो कितना टाइम आप बताओगे, बोलो। तेज दो ट्रेन है, L1 L2, स्पीड x और y है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे आदमी को पार करने में कितना टाइम लेगी। तो इस केस को थोड़ा ध्यान से समझो। मान लो ये आपकी क्या है, ट्रेन है, ये स्लो ट्रेन है, ये फास्ट ट्रेन है। ये जो फिंगर आपको दिख रही है इसको आप क्या मानो, ये आदमी बैठा है। तो जब कि पीछे वाली ट्रेन आएगी, आप कब काउंटिंग शुरू करोगे, जब ये ट्रेन इस आदमी के पास पहुंचेगी। कब काउंटिंग शुरू करें, जब ये ट्रेन इस आदमी के पास पहुंचेगी और इस आदमी को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। तो इस केस में हो क्या रहा है, हमें इस ट्रेन को पार नहीं करना है, सिर्फ इस आदमी को क्या करना है, पार करना है। और कौन पार कर रहा है, ये ट्रेन। कौन सी ट्रेन, फास्ट वाली ट्रेन। तो इस केस में लंबाई कितनी पार होगी, देखो। जब ट्रेन यहाँ आई, हमने काउंटिंग शुरू करी, यहाँ ही काउंटिंग बंद कर दी। यानी इस ट्रेन ने इस फिंगर को आप आदमी समझिए, ये बड़ी स्लो ट्रेन है जिसमें आदमी बैठा है, और यहाँ ट्रेन आई और यहाँ क्रॉस कर गई। ऐसा सीन है। तो पार कौन सी लंबाई हो रही है, फास्ट वाली ट्रेन की लंबाई पार हो रही है। यानी L1 लंबाई पार हो रही है कौन सी स्पीड से, x माइनस वाई की स्पीड। x माइनस वाई क्यों, क्योंकि इस ट्रेन की स्पीड x है, ये आदमी क्या है, पार तो हम आदमी को ही कर रहे हैं।
आदमी को पार कर रहे हैं तो आदमी की लंबाई, आदमी की लेंथ काउंटेबल नहीं है। आदमी को जब ट्रेन पार करती है तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई, अब ये ट्रेन पार कर रही है इस आदमी को, ये ट्रेन इस आदमी को पार कर रही है तो इस ट्रेन की लंबाई काउंटेबल है। कौन सी स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से। अब आदमी स्थिर, आदमी इस ट्रेन में बैठा है तो आदमी जिस ट्रेन में बैठा है उसी की स्पीड से आदमी भी क्या हो रहा है? चल रहा है। तो L1 लंबाई पार हुई कौन सी स्पीड से? x माइनस वाई की स्पीड से। यदि यही बात क्या होती, अपोजिट डायरेक्शन की होती, तो x प्लस वाई कर देते। एक छोटा केस और लिख लो लास्ट इसका, ऐसे बोल दे तो मान लो एक ही डायरेक्शन में, ध्यान से लिखना, तेज ट्रेन में बैठे आदमी द्वारा, तेज ट्रेन में बैठे आदमी द्वारा स्लो ट्रेन को पार करने में लगा समय। क्या लिखोगे आप? एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तेज ट्रेन में आदमी बैठा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तेज ट्रेन में कोई पर्सन बैठा है, उसके द्वारा स्लो ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए ये स्लो ट्रेन, ये आपकी फास्ट ट्रेन, और आप यहाँ ये जो मेरे हाथ के फिंगर्स हैं ये क्या है, मान लो आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये इस ट्रेन को पार करेंगे तो कैसा सीन बनेगा, यहाँ आते ही काउंटिंग शुरू, यहाँ पहुँचते ही काउंटिंग बंद। यानी ये आदमी इस ट्रेन को पार कर रहा है। जब आदमी ट्रेन को पार करेगा तो सिर्फ इस ट्रेन की लंबाई पार करनी है। ये कौन सी ट्रेन है? फास्ट ट्रेन में आदमी बैठा है, इस ट्रेन को पार करना है तो इसकी लंबाई पार होगी कौन सी स्पीड से? ट्रेन भी चल रही है और ये आदमी भी चल रहा है, तो क्या लिखेंगे, लंबाई कौन सी पार होगी? L2 अपॉन x माइनस वाई। कौन सी लंबाई पार हुई? देखिए फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आदमी को। तो जब ये यहाँ पे पहुँचे काउंटिंग शुरू, और यहाँ पहुँचने तक काउंटिंग क्या करेंगे? बंद करेंगे। यानी ये फिंगर को यहाँ से यहाँ तक आना है, तो लंबाई ये पार हो रही है। इस ट्रेन की लंबाई का कोई रोल नहीं है। और ये कौन सी ट्रेन थी? स्लो ट्रेन। तो इस केस में स्लो ट्रेन की लंबाई पार होगी कौन सी स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से। जब दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग होंगे तो स्पीड कौन सी आएगी? रिलेटिव स्पीड ही आएगी। बस ये ध्यान रखना है। एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, एक चीज चल रही है तो नॉर्मल स्पीड, दोनों आइटम चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड। एक ही डायरेक्शन में है तो डिफरेंस लेते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो क्या है? स्पीड जुड़ जाती है। ये वाले जो केस है, जब ट्रेन किसी आदमी, दूसरी ट्रेन में बैठे आदमी को, या एक ट्रेन में बैठा आदमी दूसरी ट्रेन को पार कर रहे हैं, इस केस में आप सीधा ध्यान रख सकते हो क्या, या तो आप सोच लो कि भैया किसकी लंबाई पार हो रही है, या आप ध्यान दो यहाँ आदमी किस में बैठा है? स्लो ट्रेन में बैठे आदमी को पार कर रहे हैं। तो यहाँ स्लो ट्रेन को पार नहीं कर रहे, स्लो ट्रेन में बैठे आदमी को, तो सिर्फ आदमी का, और जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उसका क्या रोल है? वो सिर्फ आदमी को चला रही है। तो स्पीड कौन सी गाड़ी की लेंथ पार हो रही है इसमें? सिर्फ तेज ट्रेन की। यानी आप डायरेक्ट यूँ याद रख सकते हो, जिस ट्रेन में आदमी बैठा है ना उसकी लंबाई काउंटेबल फिर नहीं होगी। यहाँ देखो तेज ट्रेन ने पार किया स्लो ट्रेन में बैठे आदमी को, तो लंबाई किसकी पार हो रही है? तेज ट्रेन की। इसमें क्या है? तेज ट्रेन में बैठे आदमी द्वारा स्लो ट्रेन को पार किया गया। तेज ट्रेन में आदमी बैठा है, पार किसको किया गया? स्लो ट्रेन को। तो स्लो ट्रेन की लंबाई पार हुई है कौन सी स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से। तो यानी जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उसको छोड़ दो, दूसरी वाले की लेंथ लेनी है। यह आपको डायरेक्ट पता यहाँ से भी लग जाएगा कि तेज ट्रेन पार कर रही है किसको? स्लो ट्रेन में बैठे आदमी को। तो स्लो ट्रेन में बैठा आदमी है, यानी स्लो ट्रेन को पार नहीं कर रहा है, आदमी को पार करना है। कौन पार कर रही है? तेज ट्रेन। तो तेज ट्रेन की लंबाई। इस केस में क्या हो रहा है? तेज ट्रेन में बैठा आदमी पार कर रहा है किसको? स्लो ट्रेन को। तो बोल ही रहा ना किसको पार करना है? स्लो ट्रेन को पार करना है, L2 को पार करना है। किसको पार करना? आदमी पार करेगा L2 को। तो L2 पार होगी x माइनस वाई की स्पीड से। या सिंपली याद रख लो जिसमें आदमी बैठा है ना उसकी दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी लेंथ पार होगी। बाकी ये ठीक है, रटने के लिए ध्यान रख सकते हो, बाकी दिमाग में ये चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत कभी लैंग्वेज को घुमाए तो काम तो क्या आएगा? दिमाग में बिल्कुल पूरा बैठा हुआ जो आइटम है ना वही काम आएगा। तो इनको उतार लो। ये छोटी छोटी अपनी 4 बातें हैं। वापस देख लो क्या क्या है। ट्रेन जब खंबे को पार करती है तो खुद की लंबाई x की खुद की स्पीड से। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई खुद की स्पीड से। जब ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को पार करेगी, आदमी को, कार को या बस को, ऐसे किसी आइटम को पार करेगी जिसकी स्पीड तो है, चल तो रहा है लेकिन लेंथ काउंटेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? ट्रेन की ही लंबाई पार होगी, लेकिन कौन सी स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से। x माइनस वाई एक डायरेक्शन में, x प्लस वाई अपोजिट डायरेक्शन में। और
दो ट्रेन है तो एक ही डायरेक्शन में जब एक तेज वाली स्लो को पार करेगी तो दोनों की लेंथ पार होगी x-y से, एक आमने सामने है तो L1 + L2 x + y की स्पीड से। इसको उतार लो और अब अपन क्या है इस पर सवाल करते हैं। एक छोटी सी चीज़ आपको और आनी चाहिए। क्या छोटी सी चीज़? इसमें बार बार जिक्र चलेगा। मान लो कहीं स्पीड दे रखी है 72 km/h, किलोमीटर प्रति घंटे में मान लो आपको कहीं गति दे रखी है, आपको उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। km/h से मीटर पर सेकंड में लेके जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये काटोगे 4 से क्या हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। कहीं भी बोल दिया मान लो स्पीड 108 km/h है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 108 × 5/18, इसको सोल्व करेंगे तो 30 मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड में दे रखिए मान लो 15 मीटर पर सेकंड दे दी, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मैं TSD में पहले इसके बेसिक्स भी बता चुका हूँ, ये याद भी करवा चुका हूँ और हमने बहुत सारे सवालों में काम में भी लिया। यहाँ ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये चीज़ कन्वर्जन अपने काम में आएगा, इसलिए ये और ध्यान रख लो। उसके बाद हम सवालों पे आते हैं। उसके बाद बहुत सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत आपको इस टॉपिक में नहीं होगी। करो भैया स्टार्ट। 90 की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट को कितनी देर में पार करेगी? इन हाउ मच टाइम विल ए 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 90 km/h क्रॉस ए पोल? पोल या सिग्नल पोस्ट एक ही बात है। तो देखो क्या बोलते हो आप? L/X बोलोगे ना, पोल को पार करना है सिग्नल पोस्ट को। कितनी है लेंथ? 300 मीटर। कौन सी स्पीड से? 90 km/h में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलो। ये मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में क्या लिखो? 90 × 5/18, तो 300 अपॉन कितना? 25। क्या बोलोगे? 12 सेकंड में सिंपली पार हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे गरीब सवाल बनेंगे, फटाफट करते जाओ। मतलब इस सवाल इस टॉपिक में क्या है, मतलब फटाफट आंसर निकालने का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बढ़ाने का मौका है तुम्हारे पास में। सवाल देखोगे आधे 1-1 मिनट में, कभी कभी तो 10-10 सेकंड में उत्तर भी आएंगे इसमें। करो ट्राई। ये क्या करना है भैया? एक ट्रेन है 140 मीटर लंबी, 108 की स्पीड से चल रही है, 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करे? बढ़िया। क्या बोलोगे? L + P पार करना है कौन सी स्पीड से? x की स्पीड से, है ना। तो 140 प्लस कितनी लेंथ पार करनी है? 370, इतनी पार करनी है। स्पीड क्या है? 108 किलोमीटर प्रति घंटे। 108 किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 से क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ जाएगा ये? 6×5 = 30, तो 510 अपॉन कर दो 30। क्या बोलोगे? 17 सेकंड में मामला क्रॉस हो जाएगा। इतना ही आसान है, बस ऐसे ही मौज लूटनी है। चलिए आइए इस पे। 66 की चाल से चल रही 160 मीटर लंबी ट्रेन सामने से 6 की चाल से आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? ए ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 66 km/h. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए मैन वॉकिंग एट 6 km/h इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन? 160 मीटर लंबी ट्रेन है, 66 की स्पीड से चल रही है और 6 की स्पीड से सामने से आ रहा है बंदा, उसको कितनी देर में क्या कर लेगी? पार कर लेगी। ये हमें क्या करना है? बताना है। तो बताओ क्या करोगे? जब ट्रेन बंदे को पार करती है तो क्या लिखते हो? L/X + y लिखते हो ना। ट्रेन की लेंथ पार होगी क्योंकि आदमी की लेंथ तो है नहीं, x + y की स्पीड से। तो 160 मीटर लेंथ पार होगी कौन सी स्पीड से? 66 + 6। लेकिन ये ध्यान रखना भैया, ये ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि ये किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में क्या करेंगे? अपन बदल लेंगे। रिलेटिव स्पीड है 66 + 6, 72, और 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या लिखोगे? 20। 160/20 करोगे तो क्या बोलोगे? 8 सेकंड में ये शुभ काम हो जाएगा। देख लो इतना सटासट हो रहा है, फटाफट करते जाओ। डेढ़ 150 मीटर लंबी सवारी गाड़ी विपरीत दिशा से क्या हो रहा है?
100 मीटर लंबी किसी मालगाड़ी को पार करती है। यदि सवारी गाड़ी और मालगाड़ी की चाल कितनी 39 और 21 किलोमीटर प्रति घंटे, तो पार करने में कितना समय लगेगा? एक 150 मीटर लॉन्ग पैसेंजर ट्रेन है, दूसरी 100 मीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में चल आ रही है, स्पीड है 39 और 21। कितनी देर में पार करेंगी? जब दो ट्रेन एक आपस में पार करती हैं तो हम जानते हैं क्या पार होगा, दोनों की लेंथ है, दोनों की लेंथ पार होगी कौन सी स्पीड से? अपोजिट डायरेक्शन में है तो 39 + 21 की स्पीड से, और ये तो मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको बदल लो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 60, वो तो कटेगा नहीं, ऊपर 250 × 18 को ऊपर ले लो, ये कितना है 60 × 5, ये काट दो आप, ये 3 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 15 सेकंड में ये शुभ काम संपन्न हो जाएगा। उतारिए इसको। नेक्स्ट पे आ जाओ। दो 225 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 96 की चाल से चलते हुए उसी दिशा में जाती हुई 335 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को 48 सेकंड में क्या करती है? पार करती है। तो दूसरी गाड़ी क्या बतानी है? चाल बतानी है। ठीक है, तो आप दो तरीके से आप इसको कर सकते हो, एक तो फॉर्मूला लगा के कर लो, एक या सीधा थोड़ा सा सोच के कर लो, टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक फंडे लगा के कर लो। फॉर्मूला क्या कहता है? एक 225 मीटर लंबी है, दूसरी 335 मीटर लंबी है, और उसी दिशा में क्या हो रही है? चल रही है, तो 48 सेकंड में पार कर रही है। दूसरी गाड़ी की हमें क्या करनी है? चाल बतानी है। तो सेम डायरेक्शन में क्या करते हो आप? L1 + L2 अपॉन क्या करते हो? x - y करते हो ना। ये मीटर 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 पर सेकंड में लेके चल रहे होते हैं। अब यहाँ एक गाड़ी की स्पीड तो क्या बता दी? 96 है, उसी दिशा में जाती हुई गाड़ी को क्या कर रही है? पार कर रही है। तो ये स्पीड तो पता है, 225 + 335 अपॉन क्या करोगे? इसकी स्पीड तो 96 है, दूसरी गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या मान लो आप? x मान लो इस बार, लेकिन ये किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में। 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, बराबर क्या लिखोगे? 48। इनको आप जोड़ दो, ये कितना आएगा? 560 × 18 ऊपर जाएगा, 5 नीचे है ही, और 48 को भी क्या ले लो? नीचे ले लो, और इधर क्या आ जाएगा? 96 - x। इसको सोल्व कर लो आप। 8 से काटोगे तो क्या आएगा? ये 70, ये 6, 3 से काट दो, 42 = 96 - x। x बराबर पूरा आराम से काट पीट करी तो ये आ गया। ठीक है, या तो पूरा लिख के ऐसे कर लो, आप पहली बार कर रहे हो, मैटर नहीं करता आप ऐसे कर रहे हो कैसे कर रहे हो, लेकिन अब हम पढ़े लिखे बंदे हैं, TSD हमारा पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सोच समझ के थोड़ा सा आसानी से भी इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आसानी से? आपको क्या देखना है? इतना सा देखना है, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दोनों ट्रेन की लेंथ पार हो रही होती है। तो यहाँ कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है? 225 + 335, यानी 560 मीटर डिस्टेंस कवर हो रही है। और दो ट्रेन, जब एक ट्रेन दूसरी को पार करती है तो रिलेटिव स्पीड से पार करती है। 560 मीटर लंबी डिस्टेंस कितनी देर में पार हो रही है? 48 सेकंड में पार हो रही है। 560 मीटर की डिस्टेंस 48 सेकंड में पार हो रही है, तो आप स्पीड क्या बताओगे? 560/48, इतनी आपकी स्पीड आएगी। 560 मीटर की लंबाई कितनी देर में पार हो रही है? 48 सेकंड में। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड आई किस में? मीटर पर सेकंड में, लेकिन आपका मामला किस में? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लो ना, 560/48 × 18/5। इसको जब आप सुलझाओगे, काट लीजिए आप, ये 8 से तो ये 70 आएगा, ये कितना आएगा? 6, ये 14, ये 3, क्या आ जाएगा? 42 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड कितनी आ गई? 42 किलोमीटर प्रति घंटे। 42 किलोमीटर प्रति घंटे कौन सी स्पीड है? ये पूरा 560 48 सेकंड में रिलेटिव स्पीड से पार हुआ होगा ना। तो ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे कौन सी स्पीड है? रिलेटिव स्पीड, दोनों की सापेक्ष चाल है। और जब दोनों गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो उनकी सापेक्ष चाल कैसे निकालते हो? दोनों का डिफरेंस लेके। यानी एक गाड़ी जिसकी स्पीड 96 है, 96 की स्पीड में से जब आपने दूसरी की स्पीड घटाई तब जाके क्या आ रहा है? 42 आ रहा है। तो दूसरी गाड़ी की स्पीड क्या आएगी? 96 में से 42 माइनस कर दो, और 96 में से 42 माइनस करने के लिए आपको क्या है?
ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा भी क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। 54 किलोमीटर प्रति घंटे आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ये भी वैसा सही है, बस ये समझाने के पर्पज से इतना लिखना पड़ा है, वरना रिवीजन के बाद ये करोगे, अच्छा 225 और 335 560 मीटर पार हुआ कितनी देर में भैया, 48 सेकंड में। तो ये आ गई रिलेटिव स्पीड। कौन सी स्पीड, किलोमीटर प्रति घंटे में 18/5 कितनी आई है, 42 है रिलेटिव स्पीड। एक की स्पीड है 96 में से क्या घटाऊं कि 42 आए, क्या बोलोगे, 54। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें क्या बोला है भैया, 75 की चाल से चलने वाली 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 42 की स्पीड से आ रही गाड़ी को 24 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो भाई साहब आप वापस सिंपल, अब वो TSD वाला कंसेप्ट ही चिपकाओ डायरेक्ट। बोलो ट्रेन की लेंथ क्या पार हो रही है, दोनों की लेंथ पार हो रही है, दोनों की लेंथ पार हो रही है। कौन सी स्पीड से, यदि आमने सामने चल रही है ना, तो 75 प्लस क्या बोलोगे, 42, 117 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इस स्पीड से कितनी देर में पार हो गया मामला, 24 सेकंड में पार हो गया। तो डिस्टेंस कितनी बताओगे, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। कितनी डिस्टेंस पार हुई है, डिस्टेंस इतनी है कि 117 की रिलेटिव स्पीड से 24 में। तो क्या बोलोगे, 117 को बदल लो मीटर पर, 5/18 इंटू क्या कर लो, 24 कर लो। ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, ये 39 से काट लो, 39 इंटू 20, 780 मीटर क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई। टोटल डिस्टेंस जो कवर हुई है। और वैसे इसमें क्या डिस्टेंस कवर हुई है, दोनों ट्रेन की लेंथ कवर हुई है। तो एक की 424 है, तो दोनों की है 780, एक की 424 है, तो क्या कर दो, 780 में से 424 आप अपना क्या कर दो, माइनस कर दो। बस इतना सा काम करना है। और ये माइनस करोगे तो देख लो अब कितना आ जाएगा, 356 मीटर की आपकी गाड़ी की लंबाई हो जाएगी। या तो ऐसे करो, या आप यूँ करो, लिख के पूरा 424, वो लंबा पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। 424 प्लस दूसरे की लेंथ L मान लो, अपॉन 75 प्लस 42 इंटू 5/18 मीटर में, ये मीटर पर सेकंड बराबर है 24। इसको सोल्व करोगे तो 424 प्लस L आएगा, जो क्या आएगा, 117 इंटू 5/18 इंटू 24, ये आएगा। इसको सुलझाओगे तो ये 780 आएगा, और L क्या आएगा, 780 माइनस 424। कुल मिला के बात वही है। इस स्पीड से, ये रिलेटिव स्पीड यानी ये मीटर पर सेकंड में स्पीड, इससे 24 सेकंड में कितनी लंबाई पार होगी, इतनी 780 मीटर पार होगा। एक की लंबाई 424 है, तो दूसरे की घटा दो, बस वही काम है। यहाँ लिख के यहाँ थोड़ा सा बाईपास कर दिया। उतारिए इसको और नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। इस पे 225 मीटर लंबी ट्रेन है भैया, और क्या कर रही है, 6 की चाल से जा रहे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेती है। बढ़िया। रेलगाड़ी की चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। जब ट्रेन, डायरेक्शन कौन सी है, विद द स्पीड ऑफ 6 इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, 6 की चाल से डायरेक्ट ट्रेन की डायरेक्शन में आदमी जा रहा है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में ट्रेन आदमी को पार करती है, तो क्या लिखते हो, L/X-Y। तो बोलो 225 मीटर लंबाई गाड़ी है, ट्रेन की स्पीड मान लो x किलोमीटर प्रति घंटे, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, x-6। ये किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा अभी, लेकिन इसको बदलने के लिए 5/18 लिखो। अब ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो टाइम कितना आ गया आपका, 9 सेकंड आ गया। इसको सोल्व कर लो आप, देखो 225 इंटू 18 ऊपर आ जाएगा, ये 9 और 5 दोनों क्या आ जाएंगे नीचे, इधर आएगा x-6। इनसे काटोगे आप, 45 इंटू क्या होगा 5, 90 बराबर x-6 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 96 किलोमीटर पर आवर। या तो ऐसे कर लो, या डायरेक्ट देखो, जब ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई पार हुई है, तो यानी यहाँ 225 मीटर लंबाई पार हुई है, कितनी देर में, 9 सेकंड में। 225 मीटर लंबाई 9 सेकंड में पार हुई है, तो आप क्या बोलोगे, स्पीड क्या रही होगी, 25 मीटर पर सेकंड। 225 मीटर लंबाई जब 9 की स्पीड से पार होती है, सॉरी 9 सेकंड में जब पार होगी, तो ये स्पीड आएगी। और यहाँ स्पीड कौन सी स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल, दोनों का डिफरेंस कौन सा है, वो 25 मीटर पर सेकंड है। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलोगे तो 25 इंटू 18/5 यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटे।
रिलेटिव स्पीड है वो क्या है 90 है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस क्या है 90 है, एक की स्पीड 6 है, तो ट्रेन की स्पीड में से जब आपने 6 माइनस किया तब 90 आया है, ट्रेन की स्पीड में से 6 माइनस करने पे 90 आया है, तो ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी 90 से 6 एक्स्ट्रा कर दो, 6 जोड़ दो, 90 प्लस 6 96 किलोमीटर प्रति घंटे जवाब बन जाएगा। तो देख लो भैया, ऐसा इतना सा ही सामान है ट्रेन में, ऐसे आप मौज उड़ाते चलो, उतारो इसको और अगले सवाल पे आ जाओ। ये कर दो, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को क्या करती है 15 सेकंड में पार करती है, और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या करती है 25 सेकंड में पार कर देती है। तो ट्रेन की हमें क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है, ट्रेन की लंबाई चाहिए। खंबे को 15 सेकंड में पार कर रही है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, ट्रेन की लंबाई चाहिए। ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी मान लो L मान लीजिए, प्लेटफॉर्म कितना है 100 मीटर का, ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी मान लीजिए आप x मीटर पर सेकंड। यदि पूरा फॉर्मूले लगा के चलें तो आप क्या लिखोगे, ट्रेन जब किसी खंबे को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार L/x बराबर तो क्या लिखोगे 15, और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या लिखते हो L प्लस P अपॉन ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन किसकी स्पीड ट्रेन की, x बराबर क्या लिखते हो 25। अब जरा ध्यान से देखो आप, L बराबर कितना, यहाँ से 15x लिखोगे, L प्लस 100 बराबर क्या लिखने वाले हो 25x, ठीक है, यही है ना। अब यहाँ से L की जो वैल्यू है ना ये यहाँ रख दो, क्या आएगा 15x प्लस 100 बराबर 25x, इधर बचेगा 10x, 10x बराबर 100, x की वैल्यू क्या आ गई 10, किस में x है 10 मीटर पर सेकंड, ट्रेन की स्पीड आ गई अपने पास में। हमसे क्या पूछा, ट्रेन की लेंथ 15x, L बराबर क्या बोलोगे 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 बोलोगे तो यानी 150 मीटर ट्रेन की क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी। 150 अपना आंसर हो जाएगा, स्पीड भी आ गई ट्रेन की लेंथ भी क्या हो गई आ गई। तो ये तो है पूरा फॉर्मूला लगा के आपने किया बिल्कुल आराम से। जब पहले राउंड में कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, आप भले ही ऐसे करो और हर सवाल में करो, बेसिक लगा के भी करो, क्योंकि जब अभी तो टुच्चे सवाल हैं, जब कोई ढंग का सवाल बनेगा ना उस समय बिल्कुल बेसिक्स पे ही क्या होता है जाना पड़ता है। टीचर्स प्रमोट करते हैं छोटे वाले तरीकों को, लेकिन क्या है जब फंसते हैं वो भी वहाँ पे जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा और ढंग के सवाल आएंगे, बेसिक्स पे जाना ही पड़ेगा, हर सवाल में जुगाड़ नहीं लगते हैं। हाँ, अब इसको सीधा यदि देखें तो क्या करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे वाले से करने हैं, जो सवाल छोटे वाले से हो रहे हैं उनको करो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, जब ढंग के सवाल आएंगे उनको ढंग के मेथड से बेसिक से करना होगा। तो ये यदि करेंगे ना तो आप बेसिक से उनको हैंडल कर पाओगे, वरना यदि सिर्फ जुगाड़ सीखे हैं और वापस अचानक से किसी सवाल में बेसिक लगाने पड़ेंगे तब फंस जाओगे। अब क्या हुआ भैया, ट्रेन जो है वो कितनी देर में पार हो रही है, ध्यान से देखो, ट्रेन कितनी देर में पार हो रही है 15 सेकंड में, और ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लस 100 कितनी देर में पार हो रहा है 25 सेकंड में, या चलो यूँ लिखो आप 15 सेकंड में कितनी लेंथ पार हो रही है, 15 सेकंड में कितनी लेंथ पार हो रही है सिर्फ ट्रेन, और 25 सेकंड में कितनी लेंथ पार हो रही है ट्रेन प्लस 100 मीटर एक्स्ट्रा। तो यहाँ तो 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं, दोनों ही केस में स्पीड क्या है ट्रेन की स्पीड है ना। यहाँ जो 10 सेकंड एक्स्ट्रा हो रहे हैं ना, 10 सेकंड में बोलो कितनी लंबाई एक्स्ट्रा पार हो रही है 100 मीटर, कितने 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, क्यों 100 मीटर एक्स्ट्रा लेंथ क्या करनी थी कवर करनी थी। तो 100 मीटर एक्स्ट्रा कवर करने में 10 सेकंड लग रहे हैं, तो क्या आप स्पीड बता सकते हो, 100 मीटर में यदि 10 सेकंड लग रहे हैं तो स्पीड क्या बोलोगे 100/10 यानी 10 मीटर पर सेकंड। आप डायरेक्ट ट्रेन की स्पीड बोल सकते हो 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपसे स्पीड नहीं पूछी, स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड, लेंथ पूछी है। तो लेंथ के बारे में देखो, अब आप 10 सेकंड में यदि 100 मीटर पार हुई लंबाई तो और स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 10 मीटर, तो ट्रेन कितनी देर में पार हो रही है 15 सेकंड में, तो 15 सेकंड में कितना पार हो जाएगा 15 इंटू 10 150 मीटर। यदि 10 सेकंड में 100 मीटर लंबाई पार हो रही है तो देखो ना टाइम 15 सेकंड, 1.5 गुना टाइम, तो 1.5 गुना क्या हो जाएगी डिस्टेंस पार होगी। आप टीएसडी में सुन के आए हो, क्या सुन के आए हो, जब स्पीड सेम होती है, स्पीड सेम होती है तो डिस्टेंस और टाइम में क्या रिश्ता होता है, जो रेशियो टाइम का चलेगा उसी रेशियो में ट्रेवल्ड क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ
10 सेकंड में यदि 100 मीटर लंबाई पार हो रही है तो 15 सेकंड में कितनी होगी, डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, 150 आप बोल सकते हो। इसको उतार लो और नेक्स्ट पे आ जाओ, और दोनों तरीके से ट्राई करते चलना है अपन को। एग्जाम में आता है, कोई दिक्कत नहीं, इसी से करना है, ट्राई दोनों करने हैं ताकि दिमाग के तार खुलें। देखो भैया सीधी सी बात है, आप कई बार क्या है, डायरेक्ट यदि आप ट्रिक सीखते हो ना, सीधे तरीके से देख रहे हो, इसका मतलब आप डायरेक्ट स्टंट करना सीख रहे हो। आपको बाइक चलानी नहीं आती, आप सीधा स्टंट करना सीख रहे हो, और सीधा स्टंट जो करना सीखेगा वो भैया कहीं ना कहीं टांग तोड़वाएगा, कहीं ना कहीं फंस के बैठेगा। बाइक पहले चलानी आनी चाहिए, उसके बाद ही स्टंट सीखना क्या है, ठीक है। तो वैसे क्या है, बेसिक आपको आना ही चाहिए, उसके बाद क्या है फिर सीधा सोचना बढ़िया है, फिर आप बढ़िया ना अच्छी स्पीड से करो ना, कहाँ दिक्कत है। तो एग्जाम में ऐसे आते हैं जिनमें सीधा लग रहा है लगाओ मस्त, लेकिन दिमाग खुला हुआ रहना चाहिए, बेसिक्स आने चाहिए। आजकल वैसे पेपर्स बहुत आसान आ रहे हैं, पिछले 2021 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 4-5 साल से मैथ्स बहुत आसान आ रही है ना। लेकिन अब जो कभी कभी कोई एक आध ढंग का सवाल आता है ना, वो पता कैसा होता है, टफ नहीं होता, वो ऐसा क्वेश्चन होता है जो बेसिक्स की डिमांड करता है। जिन बंदों के बेसिक्स ठीक होते हैं ना, वो तुरंत 1-8 मिनट में कर लेते हैं, और जो सीधे सिर्फ जुगाड़ों पे रहते हैं वो वहाँ फंस के बैठ जाते हैं कि अरे यार टफ आ गए, 3-4 सवाल अच्छे थे। अच्छा कुछ भी नहीं था, 3-4 सवाल बस ऐसे थे जहाँ बस हल्का सा बेसिक्स लगाना था और कुछ भी नहीं था। एक 280 मीटर लंबी ट्रेन है, एक समान गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को क्या करती है, 60 सेकंड में पार करती है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को क्या करती है, 20 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। देखो भैया 280 मीटर लंबी ट्रेन है और आदमी को 20 सेकंड में पार कर रही है। आदमी कैसा प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, और प्लेटफॉर्म को क्या करती है, 60 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लेंथ दे रखी है 280, ट्रेन की स्पीड हमें पता नहीं, स्पीड कितनी मान लूँ, x मान लो। यहाँ वैसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है, तो आप क्या करोगे, यदि फॉर्मूला भी लगाते हो तो आप क्या करोगे, 280 मीटर लंबाई जो है वो x की स्पीड से कितनी देर में पार होगी, 20 में। ट्रेन की स्पीड आ गई कितनी, 14 मीटर पर सेकंड। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या लिखते हो, L + P/x। तो L कितना है बोलो, 280 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई अपॉन कौन सी स्पीड, 14 की स्पीड से कितनी देर में, 60 सेकंड में। आप क्या लिखोगे, 280 + P = 840, और यहाँ से P को आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, घटा दो, 560 मीटर। इतना सा काम है बस, ठीक है। या तो ऐसे करो, या हम जानते हैं जब ट्रेन खंबे को पार करती है तो अपनी स्पीड से, और जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो भी ट्रेन की स्पीड है, स्पीड दोनों ही केस में क्या है, सेम है। अब ट्रेन 20 सेकंड में क्या पार कर रही है, 20 सेकंड में 280 मीटर पार कर रही है। 20 सेकंड में कितनी लंबाई पार हो रही है, ट्रेन ने खड़े आदमी को पार किया है, यानी 280 मीटर लंबाई को पार किया है ट्रेन की स्पीड से। और 60 सेकंड में क्या पार हुआ है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। 60 सेकंड क्यों लगे, ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी क्या करना था, पार करना था। यानी 20 सेकंड में सिर्फ 280 मीटर, 60 सेकंड में 280 प्लस प्लेटफॉर्म, यानी कितने सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ट्रेन अकेली में 20 सेकंड लग रहे हैं, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म में कितने लग रहे हैं, 60 सेकंड लग रहे हैं। तो इस 280 मीटर में तो 20 सेकंड लगे ही है ना। टोटल यदि ये 60 लग रहे हैं तो प्लेटफॉर्म के कितने सेकंड एक्स्ट्रा है, 40 सेकंड। सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी देर की लंबाई है, 40 सेकंड की। तो बोलो 20 सेकंड में यदि 280 मीटर पार हो रहा है तो आप खुद बताओ 40 सेकंड में कितनी लंबाई पार होगी, डबल कर दो बस, 280 × 2 560 मीटर। ट्रेन अकेली 20 सेकंड में पार हो रही है, यानी अकेले 280 मीटर में 20 सेकंड लग रहे हैं। 60 लगेंगे मतलब 3 गुना लंबाई, 3 गुना लंबाई करोगे तो आप यूँ बोल सकते हो 840। 280 + P कितना है, 840 है, P की वैल्यू 560 ऐसे आ जाएगी। या यूँ देख लो, 20 सेकंड में ट्रेन, 60 सेकंड में ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ 40 सेकंड जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो किसके लिए लग रहे हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में लग रहे हैं। अकेले प्लेटफॉर्म की लंबाई है 40 सेकंड की, तो 20 सेकंड में 280 तो 40 सेकंड में 560, कैसे भी कर लो भले आप। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये हो गया, ये कर दो। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को क्या करती है, 15 सेकंड में, और एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को क्या करती है, 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी क्या करती है, चाल हमें बतानी है।
150 मीटर लंबी ट्रेन है, एक खंबे को क्या करती है 15 सेकंड में पार करती है, और एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड में क्या करती है पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी क्या चाहिए, चाल चाहिए। देखो पहले 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 150 मीटर लंबी ट्रेन अब खंबे को पार कर रही है 15 सेकंड में, तो स्पीड डायरेक्ट ही बोल दो क्या, 150 मीटर लंबाई 15 सेकंड में, तो पहली ट्रेन की स्पीड जो है वो डायरेक्ट ही बोल दो एक्स कितना 10 मीटर पर सेकंड। पहली ट्रेन की क्या आ गई, स्पीड आ गई। उसके बाद क्या बोला, सामने से आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, समान लंबाई वाली, यानी दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी इस बार, दो ट्रेन हो गई तो 150 प्लस 150, आमने सामने चल रहे हैं तो 150 प्लस 150 लंबाई कितनी देर में पार हो रही है, सिर्फ 12 सेकंड में। तो आप बताओ रिलेटिव स्पीड क्या आनी चाहिए, 300 मीटर अपॉन 300 मीटर की डिस्टेंस कितनी देर में, 12 सेकंड में पार हो रही है, 300/12 25 मीटर पर सेकंड। पहली ट्रेन की स्पीड हमें पहले ही पता है, पहली ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, यानी 150 मीटर लंबाई वो 15 सेकंड में पार करती है, तो 150/15 10 मीटर पर सेकंड पहली ट्रेन की स्पीड पता है। जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की लेंथ पार होगी, 150 प्लस 150 300 पार होगी, कितनी देर में, कौन सी स्पीड में, रिलेटिव स्पीड से पार होगी, और 12 सेकंड में। तो 300 मीटर लेंथ जब 12 सेकंड में पार होती है तो इसका मतलब स्पीड कौन सी आएगी, 25 मीटर पर सेकंड। और ये कौन सी स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड होती है, सापेक्ष चाल। तो दोनों की स्पीड है 25, दूसरी गाड़ी की स्पीड क्या बताओगे आप, दोनों की टोटल 25 है, अकेले की 10 है, तो दूसरी की स्पीड क्या होगी, 25 में से 10 माइनस कर दो, 15 मीटर पर सेकंड, और इसको किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 15 × 18/5 बोलोगे, क्या कहोगे 54 किलोमीटर प्रति घंटे। बस इतना सही करना है। पूरा लिखते तो आप यूँ लिख लेते, ये तो 10 आ ही गया, L1 + L2 150 + 150/x + y, और x का मान हमें पहले से ही पता है कितना 10 + y बराबर कितना 12। x की वैल्यू तो आ गई। अब ट्रेन कैसे पार करती हैं, दोनों की लेंथ दोनों की स्पीड बराबर y, 300 में 12 का भाग लगाओ, 25 बराबर 10 + y, वही आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे में, गुणा 18/5। हेलो भैया इस पे आ जाओ। एक ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या करती है 50 सेकंड में पार करती है। 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या करती है 50 सेकंड में, और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या करती है 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और क्या बतानी है, हमें चाल बतानी है। तो भैया वही थोड़ा सा सोचो, एक तो बेसिक से ट्राई कर लो, और उसके बाद थोड़ा सा क्या है सीधा सोचना है। सीधा सोचना में पहले अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं। देखो 50 सेकंड में क्या पार हो रहा है, 50 सेकंड में ट्रेन की लंबाई प्लस 400 मीटर है ना, और 60 सेकंड में क्या पार हो रहा है, ट्रेन प्लस 600 मीटर वाला प्लेटफॉर्म। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई पार होती है। तो पहले इस 400 मीटर वाला है तो ट्रेन प्लस 400, दूसरे केस में ट्रेन प्लस 600। यहाँ बोलो कितना स्पीड, तो दोनों केस में एक ही ट्रेन है तो सेम स्पीड से ही हो रहा है ना। जिस स्पीड से 50 सेकंड में इतना पार हो रहा है उसी स्पीड से 60 सेकंड में इतना पार हो रहा है। तो यहाँ क्या बोलोगे, आपके पास 10 सेकंड है, एक्स्ट्रा 10 सेकंड है। क्यों है, क्या करने के लिए, कितनी एक्स्ट्रा लंबाई, 200 मीटर एक्स्ट्रा लंबाई के कारण 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं। 200 मीटर एक्स्ट्रा लंबाई को पार करने में 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो स्पीड क्या बोल दोगे आप, 200 मीटर में यदि 10 सेकंड लग रहे हैं तो 200/10, 20 मीटर पर सेकंड ट्रेन की क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। 20 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लो, 20 × 18/5, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तो हो गई ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में। ट्रेन की लेंथ और पूछिए। अब आप देखो 10 सेकंड में यदि 200 मीटर लेंथ पार हो रही है तो आप खुद सोच के बता दो, 10 सेकंड में यदि 200 मीटर पार हो रहा है, वापस चलेंगे। अब देखो 10 सेकंड में 200 मीटर, तो आप बताओ 50 सेकंड में 5 गुना टाइम में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 200 का 5 गुना कितना मीटर, 1000 मीटर। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर लंबाई पार हो रही है तो 50 सेकंड में कितनी पार हुई होगी, 5 गुना लेंथ कर दो, 5 गुना टाइम है तो 1000 मीटर। अब ये 1000 मीटर क्या है 50 सेकंड में, ट्रेन प्लस 400, ट्रेन प्लस 400 1000 है तो ट्रेन कितने की हो जाएगी बोलो, 600 मीटर की। 600 मीटर ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, 72 क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। वापस देख लो क्या किया है, 50 सेकंड में क्या पार हुआ, ट्रेन ने 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया, यानी ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस 400 मीटर। 60 सेकंड में क्या पार किया है, ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस 600 मीटर। यहाँ 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, 10 सेकंड में क्या पार किया, 200 मीटर एक्स्ट्रा लंबाई।
10 सेकंड में यदि 200 मीटर लंबाई पार होती है तो स्पीड क्या बोलोगे, 200/10 यानी 20 मीटर पर सेकंड। किसकी स्पीड आई, ट्रेन की स्पीड आ गई। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में अब अपन ने चेंज कर लिया, ये तो आ गई स्पीड। अब बोलो ट्रेन की लंबाई और बता दो, तो मैंने वापस यहाँ से खेलना शुरू किया। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर पार हो रहा है, 10 सेकंड में कितना पार हो रहा है, 200 मीटर, तो आप बताओ 50 सेकंड में कितनी लेंथ पार होगी, 5 गुना टाइम, तो 5 गुना 200 का 5 गुना कितना, 1000 मीटर लेंथ पार हो रही है। इस 50 सेकंड में 1000 मीटर पार हो रहा है। और वैसे 50 सेकंड में क्या पार हुआ है, ट्रेन प्लस 400, यानी ट्रेन प्लस 400 यदि 1000 है तो ट्रेन क्या हो जाएगी, 600 की हो जाएगी। यदि आप बिल्कुल एकदम फॉर्मूला लगा के चलते तो क्या कर सकते थे, कोई तो आप यूं कर लेते, ट्रेन की लंबाई L प्लस 400/x बराबर कितना, 50, और L प्लस 600/x बराबर कितना, 60। तो यहाँ से L प्लस 400 कितना आएगा, 50x, और L प्लस 600 कितना आएगा, 60x। ये घटा लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10x, इन दोनों का डिफरेंस 200। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। ये x की वैल्यू यहाँ रख दो, L प्लस 400 बराबर 50x, 50 गुणा 20 यानी 1000। L प्लस 400 यदि 1000 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600। 600 लेंथ और 20 स्पीड, या 20 गुणा 18/5। दोनों नज़रिए से हमने सवाल को कर लिया। इसमें थोड़ा सा टाइम अपन पढ़ते पढ़ते क्या सवाल को कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हमने कुछ सवाल किए हैं, बेसिक्स मैंने आपको बताए। तो आज तो इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चंस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। कल इन सवालों को अच्छे से एक बार बेसिक्स देख के पूरा दिमाग में बिठा के और सवालों को खुद से फटाफट निकाल के आ जाओ। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी एक चीज़ और, जो अपने साथी हैं जिनकी मैथ्स वीक है, या जो अभी CGL SSC या दिल्ली पुलिस ऐसे कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान के भी कोई एग्जाम ऐसे हों जैसे जिनमें वीडियो वगैरह है, जिनमें मैथ्स आती है, SI मैथ्स आती है, तो उनको ये शेयर कर दो। क्योंकि एक बार यहाँ क्लास में से कोई मैटर पढ़ लिया बच्चे ने, उसको एग्जाम में कोई नए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। थैंक यू।